तो सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा सूअर का मांस के विषय में। क्या हमें बाइबल में परमेश्वर ने सूअर का मांस खाने के लिए आज्ञा दिया है या अनुमति दिया है? नहीं। तो आज के विषय में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बहुत से मसीह भाई बहनों का इस पर डाउट रहता है कि हम मांस सूअर का खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और बहुत सारे मसीह इस बात के विषय में डाउट में रहते हैं कि हम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। अब कोई तो कहता है सूअर का मांस खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, और कोई कहता है कि सूअर का मीट नहीं खाना चाहिए। कोई तो बोलते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने सूअर का मीट खाने के लिए मना किया है, और कोई कहता है कि नए नियम के अनुसार सब कुछ शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है, तो खाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा मानना है। तो आइए हम आज की वीडियो में यही जानते हैं। हम इस बात पर टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब और हम सब यही जानते हैं कि सूअर एक अशुद्ध जानवर है जो खा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें मना नहीं करता है कि तुम खाते हो या नहीं खाते हो, या फिर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम सूअर नहीं खा सकते हो। और सूअर क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सूअर बहुत सारी गंदगी को खा जाता है, इसलिए सूअर को खाने के लिए प्रभु ने मना किया था। और पुराने नियम में कुछ बातें थी जो परमेश्वर ने उनको मना की थी, लेवी लोगों को, कि तुम ये मत खाना, क्योंकि उस समय के हिसाब से वो समय उनके लिए ठीक नहीं बैठता था, और प्रभु ने इसलिए उनको मना किया था खाने के लिए। हम एक वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है रोमियो अध्याय 14 उसका 14 पद में इस प्रकार लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। तो यहाँ पर वचन तो बोल रहा है रोमियो में कि जो व्यक्ति उस चीज को, जिस वस्तु को अशुद्ध समझता है, वह उसके लिए अशुद्ध है करके वचन में लिखा है। अगर आप उसको अशुद्ध नहीं समझते तो आप खा सकते हैं, लेकिन जो कोई व्यक्ति उसको अशुद्ध समझता है वो उसको नहीं खा सकता। प्रभु का वचन ये बोल रहा है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 से 4 वचन इस प्रकार लिखा है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य की पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। और 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु का वचन बोल रहा है कि तुम हर एक वस्तु खा सकते हो, सब भोजन वस्तु तुम्हारे लिए शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध नहीं है करके प्रभु का वचन बोल रहा है। तो अब प्रभु का वचन जब बोल रहा है कि हमें सब वस्तुएं खानी चाहिए, तो क्या हम सूअर खा सकते हैं? तो प्रभु का क्या वचन बोल रहा है? हम सूअर खा सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 9 में परमेश्वर ने आदम हवा को कहा कि तुम साग पात ही खाना करके प्रभु ने उनको आज्ञा दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर ने नूह के परिवार को क्या बोला था कि तुम मांस खा सकते हो। प्रभु ने ऐसा उनको करके बोला था। यहाँ पर वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पाकुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। परंतु 8 में लिखा है, फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पाकुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध होता है। तुम ना तो उनका मांस खाना, ना उनकी लोथ को छूना। वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तुम उसकी लोथ को भी छूना, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर उनको मना किया था, लेवी लोगों को, कि तुम इस चीज का, इस सूअर का मांस ना खाना करके परमेश्वर ने उनको बोला था। तो यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार वो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। तो क्या अब हम उसके अनुसार ना चले? तो क्या पुराना नियम हमारे लिए नहीं है? तो जब पुराना नियम आता है तभी तो नया नियम आता है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको पुराना नियम दिया था, इसी प्रकार से नया नियम भी है। और जो परमेश्वर ने हमको पुराना नियम दिया है, तो नया नियम भी हम ही को दिया गया है। लेकिन कुछ बातों में से हम उनकी मानते हैं, कुछ बातों में से नहीं मानते हैं। पुराने नियम की बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने अभी भी नए नियम में भी लागू की है। उनमें से हम एक वचन देखते हैं। एक फरीसी प्रभु के पास आता है और उसको भरमाने के लिए उससे पूछता है कि बाइबल में सबसे बड़ी व्यवस्था में मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह उसे बताता है, तो प्रभु अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रखे, और इसी के साथ दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। तो प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो नए नियम में भी उसने लागू की है। तो क्या पुराना नियम समाप्त हो जाता है? इसलिए पुराना नियम समाप्त नहीं होता। जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि यीशु मसीह कौन है।
अगर हम पुराने नियम को ना पढ़े, पुराना नियम को नहीं दिया जाता, तो कैसे हम उस यीशु मसीह को जान सकते थे। इसलिए जैसे नया नियम जरूरी है पढ़ने के लिए, वैसा पुराना नियम भी जरूरी है। बहुत सारे हैं जो सिर्फ नए नियम को लेके चलते हैं, लेकिन पुराना नियम उनके लिए महत्व नहीं रखता। मैं ऐसों के लिए बोलना चाहता हूँ, वे गुमराह है, वे भटक गए हैं, वे परमेश्वर के वचन से वंचित है। अब मैं आपको एक वचन बताने के लिए जा रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय है, उसका 13 वचन में लिखा है कि इम्माउस के मार्ग पर दो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में बातें करते हुए जा रहे हैं। जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया तो वो तीसरी रात थी जब यीशु मसीह उठ गया था। यीशु मसीह सप्ताह के दिन उठ गया। सप्ताह के यहाँ पर देखते हैं, सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह उन जो इम्माउस के मार्ग पर थे उन दो व्यक्तियों को यीशु मसीह दिखाई दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनकी आंखें बंद कर दी थी कि वो मेरे को देख ना सके या मेरे को समझ ना सके या उनको सूझे ना कि ये कौन है जो उनके सामने हो रहा है। तो वहाँ पर जब वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उन दो व्यक्तियों के साथ में हो लेते हैं, जिनमें से एक का नाम है क्लियोपास। तो वे जब दोनों बातें करते जा रहे हैं तो वे बातें कर रहे थे कि हम तो यीशु मसीह पर आस लगाए हुए थे कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार देगा, यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा। लेकिन यहूदी लोगों ने उन्हीं को पकड़वा दिया गया और अन्य जाति के हाथ पकड़वाया गया और वो सलीब पर लटका दिया गया, वो तो बेचारा मार दिया करके, ऐसा वो समझ रहे थे। वो बातें करते हुए जा रहे हैं तो यीशु मसीह उनके साथ में हो लेता है और वो पूछता है कि तुम किसकी बातें कर रहे हो, तुम किसका जिक्र कर रहे हो। तो उनसे बातें करते हुए बताते हैं, क्या तुम नहीं जानता मिस्र में, इसमें इजराइल में, यरूशलेम में क्या हो रहा है। तो बोलते हैं क्या यरूशलेम में तो अकेला परदेसी है जो ये बातें नहीं जानता, सब जगह पे उसी की चर्चे हो रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में वो बोल रहे थे कि हम तो उसके विषय में सोचे थे वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें छुटकारा देगा, लेकिन वो तो सलीब पर लटका दिया गया। ऐसा करके वो बोल रहे। 7 मील तक वो बातें, 6 मील तक वो बातें करते गए। जो 7 मील के करीब का वो मार्ग था, इम्माउस का मार्ग 7 मील दूर था, तो 6 मील तक उन्होंने वो यीशु मसीह का प्रचार यीशु मसीह ही को करते रहे, क्योंकि वे नहीं जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह है कौन वो नहीं जानते थे। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 24 का 25 में लिखा है, तो यीशु मसीह 7वें मील पर पहुंचते हुए 7वें मील पर यीशु मसीह बोलता है और यीशु मसीह प्रचार करता है। तो यहाँ पर लिखा है 25 में, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब पुस्तकों पर विश्वास करने में मत बंद हो। तो यहाँ पर लिखा है तुम भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक लिखी गई है तो क्या उनको समझने के लिए मत बंद हो? क्या समझ नहीं पाते? क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है प्रभु के वचन को समझने के लिए? पुराने नियम में क्या लिखा मेरे विषय में और अब कैसे होने वाला है वो बातें। तो यीशु मसीह ने ये बातें उनको बोली। और एक 26 वचन में लिखा है, क्या अवश्य ना था कि मनुष्य मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब वचन में लिखा 27 में, तब उसने मूसा से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में उन्हें अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 27 वचन में साफ साफ लिखा है, उसने बताया मूसा की पुस्तक कौन सी लिखी हुई, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी, ये उसके परमेश्वर के विषय में। तो परमेश्वर के हर एक वचन के विषय में जो जो बातें लिखी थी, यीशु मसीह के विषय में लिखी थी, तो सारी बातें उसने बताया कि देख मेरा यहाँ पर जिक्र है। तो उसने बताया मेरा यहाँ पर जिक्र है, उसने बताया यीशु मसीह ने यहाँ पर भी मेरी बातें आई हैं। तो हर एक भविष्यवक्ता की पुस्तक मूसा से लेकर के उसने सब पुस्तकों में से बताया कि मेरा कहाँ कहाँ पर जिक्र है, मेरी भविष्यवाणी कहाँ पर हुई है, मेरा जिक्र कहाँ पर है। तो यीशु मसीह यहाँ पर यह बताता है। अगर हमको पुराना नियम नहीं दिया जाता तो हम नए नियम को कैसे समझ पाते? अगर हम पुराना नियम हमारे पास ना होता तो यीशु मसीह को हम किस प्रकार से समझ पाते? तो जो ये यीशु मसीह के साथ में रहने वाले, यीशु मसीह के साथ में खाना पीना खाने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के साथ में रहने वाले लोग हैं, जब यीशु मसीह को यही नहीं समझ पाए तो हम बिना पुराने नियम के यीशु मसीह को कैसे समझ सकते हैं? जितना नया नियम हमारे लिए जरूरी है उतना ही पुराना नियम भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को हम एक तरफा कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि बाइबल भी ये बहुत बात बोलती है कि वचन 2 धारी तलवार है। हम अगर एक साइड से पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे साइड से वंचित रह जाएंगे। हमें पढ़ना है तो दोनों ही साइड पढ़ने जरूरी है, तब हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जरूरी नहीं है कि हमें नया नियम दिया गया है, हम नए युग के लोग हैं तो पुराना नियम हमको नहीं पढ़ना है। पुराना नियम हमें पढ़ना है, लेकिन प्रभु की वचन की रीति के अनुसार, आत्मा की रीति के अनुसार हमें चलना है। ऐसा ना हो कि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहे और तुम जब भी बातों को, वचन को पढ़ो पुराने नियम की और समझो कि यह हमारे लिए नहीं लिखा गया है। तो उनमें से कुछ बातें जो अब भी आपके लिए लागू होती है। यीशु मसीह ने कहा महान और प्रथम आज्ञा तो यही है कि तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख, बुद्धि और प्राण से और मन से प्रेम रख।
तो अगर पुराना नियम आपको नहीं दिया जाता तो ये वचन नए नियम में भी लागू नहीं होता। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो उद्धार है वो परमेश्वर का दान है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जब हम प्रेरितों का कार्य 10 का 9 से 23 पढ़ते हैं, यहाँ पे पतरस को भूख लगी होती है। अब बहुत सारे जो है जो जिन्हें ये सुअर का मीट खाना पसंद होता है, तो वो इसी टॉपिक को लेके इसी वचन को लेकर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक तरफा वचन है और कभी भी हम एक तरफा वचन लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर एक वचन ये बोल रहे तो दूसरा वचन बोलेगा ये नहीं हो सकता करके। तो इसलिए हम दोनों वचनों को लेकर के चले, तो इसलिए हम कभी भी मार नहीं खा सकते हैं। अब यहाँ पर पतरस क्या देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है, जो उसे भूख लगी थी और भूख लगने के कारण वो बेहोश हो गया। तो यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वो बेहोश हो गया तब परमेश्वर उसे दर्शन में बातें करता है, और वहां पर लिखा है एक चद्दर ऊपर से आती है और उसमें सब अशुद्ध पशु पक्षी उनको दिखाता है पतरस को, और बोलता है उठ और मार और खा। तो पतरस बोलता है, हे प्रभु, कभी भी अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह के अंदर नहीं गई। तो वहां पर ये इस बात को दोहराया गया है। तो मसीह लोगों का जो सुअर खाते हैं, जो उसका मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनका ये मानना है कि वहां पर परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है। हम शुद्ध और अशुद्ध जो है परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, कोई भी अशुद्ध या अपवित्र नहीं है करके बोला, तो हम उसको खा सकते हैं। तो वहां पर जब हम वचन में पढ़ते हैं, उससे आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर कर्नेलियुस के घर पर जाने के लिए उसको तैयार कर रहा है। जो कर्नेलियुस है वो एक अन्य जाति से है, वो उसके घर में जाने के लिए तैयार कर रहा है कि मैंने अन्य जाति के लोगों पर भी अपना अनुग्रह किया है, मैंने अन्य जाति के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह की छाप दी है और छुटकारे की छाप दी है, मैंने उन पर भी अपना आत्मा उड़ेला करके बोला है परमेश्वर ने। अब बहुत सारे सोचते हैं नहीं, ये तो सिर्फ मांस खाने के लिए प्रभु बोल रहा है, अशुद्ध पशु पक्षी हम खा सकते हैं। हाँ, शुरू से ही परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध करके ठहराया है। जब नूह के समय में देखते हैं तो प्रभु से बोलता है यह परमेश्वर, तो शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों में से एक एक जोड़ों को ले ताकि वे उनकी जान बचे और वे उनसे आगे वंशावली हो करके। प्रभु ऐसा बोल रहा है उनके विषय में, शुद्ध और अशुद्ध वहां पर भी यही लिखा है, और आज के समय में भी शुद्ध और अशुद्ध करके लिखा है। जो उस वचन के द्वारा प्रभु बताना चाहता है वो सिर्फ यही बताना चाहता है। पतरस जब उस कर्नेलियुस के घर पर जाता है तो वहां पर देखता है पवित्र आत्मा इसी प्रकार से जोर से उतरता है, और जिस समय में 120 लोगों पर उतरा था पेंतीकुस्त के दिन। तो पतरस बोलता है कि प्रभु कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो अन्य जाति से भी इतना ही प्रेम करता है जैसा वो यहूदियों से करता है। तब उसको पता लगता है कि हाँ, सच में परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। जब हम पढ़ते हैं 45 में, उसमें भी ये लिखा है, परमेश्वर सच में महान है, वो कभी भी किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं चलता, वो हर एक को अपने साथ में रखता है, और अन्य जाति पर भी वही आत्मा उड़ेला गया जो उसने यहूदियों पर उड़ेला था। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, वहां पर लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मनुष्य का जो खाना पीना है वो उसका अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो उसके मन से बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी सोच विचार उनके मन से आते हैं तो वही मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। खाना पीना आपको अशुद्ध नहीं करता। जो कोई खाता है वो खाने वाले को ये ना कहे कि तू ये क्या खाता है, तो इसलिए वे सब बातों को सोचे और समझे और परखे तब इस वस्तु को खाए। ऐसा ना हो कि आपके खाने से किसी को ठोकर लगे। अगर आपके खाने से किसी को ठोकर लगती है तो आप मत खाएं। तो वचन तो यही बोल रहा है कि हमें तेरे भाई के कारण अगर ठोकर लगे, उसको ठोकर लगे तेरे खाने के कारण, तो उस वस्तु को मत खा, तू मांस मत खा। तो परमेश्वर का वचन तो ये बोलता है कि तुम मत खा करके वचन में लिखा है। अगर फिर भी आप खा रहे हैं तो आप अपने ही बुद्धि से निश्चित जान ले और समझ ले कि यह हमारे लिए खाना अच्छा है या नहीं है। तो कुछ मसीह लोग फिर एक और वचन को लेके आते हैं, वो बोलते हैं गलातियों में 3:28 में इस प्रकार लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि सब मसीह में, यीशु मसीह में एक है करके वचन में लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि हम सब मसीह में एक है। तो यहाँ पर कोई खाने का जिक्र नहीं है, खाने पीने का जिक्र नहीं है। तो इस वचन को उठा करके मत कहें कि यहाँ पर प्रभु ने बोला है कि सब एक है, सब, ना कोई यूनानी या ना कोई यहूदी रहा, ना कोई नर ना कोई नारी रहा, अब सब के सब स्वतंत्र है करके। लेकिन यहाँ पर खाने के लिए कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि हम सूअर का मांस खा सकते हैं। तो बहुत सारे मसीह इस वचन को भी उठाते हैं। अब सवाल आता है कि हम सूअर का मांस खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो
देखो बाइबल कहीं पर भी परमेश्वर का वचन हमें मांस सूअर का मीट खाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन वो आपकी खुद की इच्छा है, आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं खाता। और अगर आपका नहीं मन मानता तो आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपका मन कहता है कि हाँ आप खा सकते हैं तो आप खा भी सकते हैं। इसलिए जो कोई सोचता है समझता है वो अपने आप में निश्चय कर ले कि मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। और देखा जाए सूअर का जो मीट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जो सबसे ज़्यादा फैट होता है, फैट और चर्बी, वो सबसे ज़्यादा सूअर में ही पाई जाती है। बहुत से लोग इसे को पचा नहीं सकते और बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। और साइंटिस्ट ने जब देखा तो सूअर के मांस में और सूअर के लहू में कुछ बैक्टीरिया पाए गए हैं जो इंसान को बीमार कर देते हैं। और परमेश्वर ने सूअर को किस लिए बनाया था? वो इसलिए बनाया था कि पृथ्वी पर साफ सफाई रखे और जो गंध है, जो मल है, वो तुरंत साफ हो जाए। वो सिर्फ इसलिए परमेश्वर ने इसको बनाया था। आज लोग इसको खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इस चीज़ को इसलिए नहीं बनाया गया। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो इसका जिक्र 2-3 बार आया है। तो वचन में हम पढ़ते हैं जब एक व्यक्ति में 2000 दुष्ट आत्मा थी तो वो खुद रिक्वेस्ट करती है, प्रभु से विनती करती है कि हमें आज्ञा दे कि हम सूअर में जाएं। तो वहाँ पर लिखा है वो सूअरों में चली गई दुष्ट आत्मा और कड़ाके पर से कूद करके उन्होंने जान दे दी सूअरों ने। तो वहाँ पर भी शैतान उन्हीं को क्यों चुन रहा है जाने के लिए? क्योंकि उनका स्वभाव उनसे मिलता है। और एक जगह पे वचन में रेफरेंस दिया गया है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट से और नहलाई हुई सूरनी फिर जाकर के कीचड़ में लेट जाती है। तो यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा है, प्रभु ने कभी भी एक भी उदाहरण सूअर के लिए ऐसा नहीं दिया गया कि जिसके लिए अच्छी बातें हो। वो जितना भी बार नए नियम में भी उदाहरण आता है वो उसको डर्टी के लिए फील किया जाता है। एक गंदे उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने लिया है कि सूअर को कितना भी नहलाए, वो नहलाने पर भी जाकर के कीचड़ में लेट जाती है। तो इसका क्या अर्थ समझे हम? प्रभु यीशु मसीह भी इन बातों को बता रहा है कि सूअर का ऐसा स्वभाव होता है, तो इसलिए वो सब वस्तु हमारे लिए अच्छी नहीं जान पड़ती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे विषय में जाने जो हमको समझता हो ये व्यक्ति ऐसा है, ये प्रार्थना करने वाला है, एक आराधना करने वाला है, प्रभु का भय मानने वाला है, जब उसे पता लगे कि हाँ चलो नॉर्मल मांस खाता तो चलेगा, जब उसे पता लगे कि ये सूअर का भी मीट खाता, तो हमारे विषय में क्या सोचेगा कि इतनी गंदी वस्तु आगे जानवर खाने वाला भी एक व्यक्ति खा सकता है, प्रभु का दास भी खा सकता है, एक प्रभु का विश्वासी भी खा सकता है। कितना घिनौनी बात है हमारे लिए। तो ये वचन में जब परमेश्वर ने पुराने नियम में मना किया तो क्या प्रभु अब नए नियम में मना करता है? मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, एक वचन देता हूँ जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस वचन को किस प्रकार से समझते हैं या फिर प्रभु का आत्मा आपको किस प्रकार से किस रीति से गाइड करता है। तो इब्रानियों 13 का 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोल रहा है वो पहले भी ऐसा ही था यीशु मसीह और अब भी ऐसा ही है। प्रभु कभी बदलने वाला ईश्वर नहीं है। वचन में पुराने नियम में भी लिखा है, मैं यहोवा कभी बदलने वाला ईश्वर नहीं हूँ। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है, वो अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं है। वो जो परमेश्वर ने उससे बातें की है वो उस पर अड़ा रहता है, अटल रहता है। परमेश्वर हमारी तरह नहीं है कि वो मनुष्य है वो बदल जाए, वो अपनी कही हुई बात से मुकर जाए करके। वो परमेश्वर है, वो सदा अटल रहने वाला परमेश्वर है। हाँ, हमें परमेश्वर की रीति पर चलना है, पवित्र आत्मा की रीति पर चलना है, अनुग्रह की रीति पर चलना है। वो प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमें सब बातें सिखाता है कि हमें किस रीति से चलना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से वंचित है कि हमें ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचने पाए। तो सभी को जय मसीह की प्रभु ढेर सारी आशीष दे।